बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या टर्की हर साल मौसम गर्मिया में वीजा ज्यादा ग्रांट करता है और मौसम सरमा में क्यों वीजा कम ग्रांट होता है, और इन तमाम वीजाज की सरकारी फीस क्या है और इनके मतलूबा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। इन तमाम क्वेश्चन की आंसर आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं हूं मोहम्मद हमजा शाहीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फ्लाइंग कंसल्टेंसी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, टर्की का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ तकरीबन हर शुबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मिल ही जाता है। टर्की के वीजा की गुज़श्ता सालों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वीजा रेशो अक्सर ही कम होती है और बकिया 8 माह गर्मियों के मौसम में टर्की का वीजा बहुत ही आसानी के साथ और कम शराइत के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। टर्की के वीजा के लिए बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। टर्की का वीजा आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है या करीबी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना होता है। टर्की का वीजा हासिल करने के लिए आपने दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। नंबर 1 इंग्लिश CNIC कार्ड, नंबर 2 6 month वैलिड पासपोर्ट, नंबर 3 पासपोर्ट साइज पिक्स विद वाइट बैकग्राउंड, नंबर 4 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 5 वीजा एप्लीकेशन, नंबर 6 ट्रैवल इंश्योरेंस, नंबर 7 एनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, नंबर 8 एनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, नंबर 9 एनी एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, नंबर 10 एनी स्किल डॉक्यूमेंट। दर्जा वाला तमाम डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी फाइल में लगाकर मतलूबा इंस्टीट्यूट या अदारों से अटेस्टेड करवाकर, मुफा से अटेस्टेड करवाकर आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी में सबमिट करवाएं। तो आपने 55,000 रुपया एम्बेसी की फीस पे करके वोचर को भी साथ अटैच करना है। प्रॉपर इंटरव्यू देने के बाद आपको टर्की का वीजा ग्रांट हो जाएगा। टर्की का वीजा हासिल करने के लिए आपने दर्ज झैल अहम पॉइंट्स का ख्याल जरूर रखना होता है। नंबर 1, आपका बैंक बैलेंस लास्ट 3 मंथ तक बैंक में स्टेबल रहना चाहिए और प्रॉपर ट्रांजैक्शन भी होती रहनी चाहिए, और ट्रैवल करने से पहले आपका बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में 6 लाख तक शो होना चाहिए। नंबर 2, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ब्रांच मैनेजर से आपने अटेस्टेड वीजा फाइल के साथ अटैच करना होता है। इसके साथ साथ बिजनेस एनटीएल या इंडिविजुअल एनटीएल, 6 मंथ इनकम टैक्सटन या सेल्स टैक्सटन भी आपने साथ अटैच करनी होती है, तब आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नंबर 3, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपने आखिरी 3 माह की सैलरी स्लिप प्लस NOC लेटर प्लस एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर साथ अटैच करने होते हैं। नंबर 4, अगर आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री पहले से मौजूद है तो वो भी आपने वीजा फाइल में अटैच जरूर करनी है। इन तमाम अहम पॉइंट्स का ख्याल करके आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल को कॉन्सुलेट या एम्बेसी में सबमिट करवाकर वीजा हासिल कर लेना है। तो फ्रेंड, आज हमने टर्की वीजा रेशो के हवाले से व्यूअर्स के सामने अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और खासकर उन अफराद के साथ जरूर शेयर करें जो टर्की जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने टर्की वीजा प्रोसेस के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करवाना हो या टर्की वीजा प्रोसेस करवाना हो तो आप मेरे दर्ज झैल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।